देखिए, आज हम चर्चा करेंगे राजा राम मोहन राय के धार्मिक विचार। उनके धार्मिक विचारों में सबसे पहले एकेश्वरवाद, यानी ईश्वर एक है और सभी उसकी संतान है। ईश्वर की एकता के सिद्धांत से प्रभावित हैं राजा राम मोहन राय, और उन्होंने एक तोहाबुद्दीन मुहिउद्दीन नामक पुस्तक की रचना की है, जिसमें धर्म के तत्वों को देखने को मिलती है। यानी एकेश्वरवाद और बहुदेववाद का जो अनेक देव देवता उनका खंडन किया है कि ईश्वर की एकता समस्त दर्शन का केंद्रीय तत्व है। और उन्होंने एकेश्वरवाद का प्रतिपादन करते हुए हिंदुओं के बहुदेववादी विचारों का खंडन किया है कि अनेक देवता नहीं, केवल ईश्वर की एकता में। मूर्ति पूजा और बलि प्रथा का विरोध किया है कि जितनी भी जो मूर्ति पूजा है वो उनमें उनका विश्वास बिल्कुल नहीं था। उन्होंने मूर्ति पूजा को एक हिंदू धर्म का आडंबर माना है और मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं किया जा सकता। यानी उन्होंने कहा है कि जीवन के साधारण कार्य व्यवहार भी जब भी सोच समझ कर नाप तोल करते हैं तो बिल्कुल इनको नाप तोल के ही करना चाहिए। और इसलिए मूर्ति पूजा और जो बलि प्रथा, यानी कि बलि प्रथा के नाम पे जो ये वध किया जा रहा है उसका उन्होंने घोर विरोध किया है। तो यानी कि उनका सक्षम तथ्य ये है कि मूर्ति पूजा के पक्ष में उन्होंने कोई मत नहीं दिया, यानी मूर्ति पूजा का उन्होंने खंडन किया है, बलि प्रथा का विरोध किया है, परंपराओं के अंधानुकरण का है। और जो हिंदू धर्म की जो ये परंपराएं चली आ रही हैं और जिसमें अनेक प्रकार के अंधविश्वास हैं, इनका उन्होंने घोर विरोध किया है कि परंपराओं के जो भी हमारी परंपराएं मूल रूप से जो समाज के हित में नहीं है, उनका विरोध उन्होंने जमकर किया है और भारतीय समाज को उन अंधकारों परंपराओं से निकालने का भरसक प्रयत्न किया है। यानी कि मूर्ति पूजा, बलि प्रथा और बहुदेववाद का इन्होंने राजा राम मोहन राय ने बहुत ही विरोध किया है, इसका खंडन किया है। केवल एकेश्वरवाद का इन्होंने धार्मिक सहिष्णुता का प्रतिपादन कि धर्म के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर जो समाज का बंटवारा किया जा रहा है वो गलत है। सभी धर्मों को समान महत्व दिया जाना चाहिए, सभी धर्मों के लोग परस्पर मिलजुल के रहे और विश्व बंधुत्व के उपासक थे। उन्होंने कहा है कि धर्म के आधार पर समाज में बंटवारा नहीं होना चाहिए, यानी धार्मिक सहिष्णुता का उन्होंने समर्थन किया है और जो सांप्रदायिकता है उसका उन्होंने विरोध किया है। धार्मिक कट्टरता का विरोध किया है। हिंदू धर्म चाहे मुस्लिम धर्म हो, सभी धर्मों का प्रति उन्होंने सम्मान किया है। तो यानी धार्मिक विचारों के अंतर्गत राजा राम मोहन राय का जो महत्वपूर्ण जो विचार है एकेश्वरवाद, यानी ईश्वर एक है, उसका आकार निराकार है, उसमें हमें सभी को विश्वास करना चाहिए, भगवान ईश्वर में आस्था होनी चाहिए। बहुदेववाद का खंडन किया है और जो मूर्ति पूजा और बलि प्रथाएँ इनका इन्होंने विशेषकर विरोध किया है। और जो हिंदू परंपराएं जो जिनका जो हिंदू समाज के लोग जो अंधानुकरण में विश्वास करते हैं उस प्रथा का इन्होंने घोर विरोध किया है। धार्मिक सहिष्णुता, यानी धर्म के आधार पर जो लोगों को बांटा जा रहा है, जो सांप्रदायिकता का जहर फैलाया जा रहा है, उसको उन्होंने एक तरह से उसको कठोर विरोध किया है। तो ये चीज़ें धार्मिक सहिष्णुता के आधार पर जो चीज़ें कही गई हैं उनका उन्होंने घोर विरोध किया है। तो धार्मिक सहिष्णुता का प्रतिपादन किया है और इसके आधार पर जो विरोध है उसको आगे बढ़ाया है। इसके बाद में है सामाजिक विचार, यानी राजा राम मोहन राय ने परंपरावाद का विरोध किया है, यानी परंपरावादी जो विचारधारा हैं उनका उन्होंने घोर विरोध किया है। यानी एक तरह से परंपरावाद का विरोध किया है, सामाजिक चिंतन का विरोध किया है और ये उनके महत्वपूर्ण विचार थे। इसके बाद में सती प्रथा, अब है सामाजिक विचार। सामाजिक विचार में जितनी भी जो हमारी परंपराएं हैं उन सब का विरोध किया है और परंपराओं के आधार पर वह किसी भी पश्चिमी जो सभ्यता है उसका जो अंधानुकरण किया जा रहा है, उसका जो समर्थन किया जा रहा है, उसका भी उन्होंने विरोध किया। सती प्रथा का विरोध, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरोध में एक अभियान शुरू किया है और सती प्रथा के आधार पर उन्होंने एक तरह से जो पति की मृत्यु के बाद पत्नी को जबरदस्त जलाया जाता है उनका घोर विरोध करके सती प्रथा को बिल्कुल बंद। नारी स्वतंत्रता का समर्थन किया है कि नारी को पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए, नारी को अधिकार मिलना चाहिए, नारी को शिक्षा मिलनी चाहिए और नारी का उद्धार होना चाहिए। नारी स्वतंत्रता का उन्होंने विशेषकर समर्थन किया है कि नारी को पूर्ण पुरुषों के समान अधिकार मिलने चाहिए, नारी को वो सभी अधिकार होने चाहिए जो पुरुषों के पास में होते हैं। नारी को अधिकार, पुरुष समाज में नारी को समान अधिकार प्रदान होना चाहिए
नारी शिक्षा का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए और नारी का उद्धार होना चाहिए। ये राजा राम मोहन राय के सामाजिक विचार थे। जाति प्रथा और जाति संकीर्णताओं के, जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर जो जाति संकीर्णता बनी हुई है, उच्च जाति और निम्न जाति, इन सब सामाजिक कुरीतियाँ और जाति प्रथा के जो विचार है उनका उन्होंने घोर विरोध किया है। और सामाजिकता के आधार पर हिंदू समाज की जातियों को जो अनेक उपजातियों में विभाजित किया गया है, उनमें उनका दृढ़ विश्वास था कि हिंदू की राजनीतिक कमजोरी और उपजातियों का यह आधार वर्ण नहीं कर्म होना चाहिए। जाति का अधिकार जन्म नहीं, कर्म के आधार पर जाति व्यवस्था होनी चाहिए। तो यानी कि राजा राम मोहन राय के जो विचार थे धार्मिक और सामाजिक विचारों के अंतर्गत कि सामाजिक विचारों के अंतर्गत परंपराओं का विरोध किया गया है, सामाजिक विचारों के सती प्रथा का विरोध किया गया है, नारी स्वतंत्रता का समर्थन किया है, नारी अधिकार का समर्थन किया गया है, नारी शिक्षा का समर्थन किया गया है और नारी उद्धार की बातें की। यानी कि नारी समाज को पुरुष समाज के समान अधिकार मिलने चाहिए, नारी को स्वतंत्रता होनी चाहिए, नारी को पुरुषों के समान अधिकार मिलना चाहिए, नारी और पुरुष का समान अधिकार होना चाहिए, उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए और जितनी भी जो हमारी परंपराएं, पति पत्नी को समान अधिकार होना चाहिए और सती प्रथा जैसी जो बुराई है वो बिल्कुल समाप्त होनी चाहिए। जाति प्रथा जन्म पर आधारित न होकर कर्म पर आधारित होनी चाहिए और जाति प्रथा में जो संकीर्णताएं हैं उनका विरोध होना चाहिए। तो इस प्रकार जो हमारी सामाजिक विचार हैं राजा राम मोहन राय ने वो समाज को उच्च ले जाने के लिए इन्होंने एक विशेष प्रयत्न किया है। तो ये जो धार्मिक विचार और सामाजिक विचारों के भारतीय समाज को जो अंधविश्वास और कुरीतियों से झगड़ा उनको आगे ले जाने का राजा राम मोहन राय ने भरसक प्रयत्न किया है। और इन्होंने जो राजनीतिक विचारों की चर्चा हमने कल की थी, इसलिए ये थे सामाजिक विचार और धार्मिक विचार।